आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते वक्त हमने इवन एंड ऑड फंक्शंस की बात की थी। आज उन्हीं फंक्शंस का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, इवन एंड ऑड फंक्शंस का एक डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि कैसे चीज़ें बिहेव करती हैं और कैसे इन पर अलग अलग ऑपरेशंस को वर्कआउट किया जाता है या कैसे इनसे कुछ कई सारे क्रूशियल रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पूरी कवर कर चुके हैं और अब हम कैलकुलस पर आ चुके हैं। पहला चैप्टर आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड कर रहे हैं बहुत प्रॉपर और हर एक कंसेप्ट को समझते हुए, एग्जाम्पल के साथ, असाइनमेंट क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और फाइनली JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। मतलब एक काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के साथ, जो कि हम देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। हम बड़ी सिंपल सी बात आपसे करना चाह रहे हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में आज हम बात करेंगे किसकी भाई, इवन एंड ऑड फंक्शंस की। आई होप आप जानते हो। आप हमारी नोट्स, ई बुक्स और PDFs के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते, पहले इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी किसी फंक्शन में मैं x की जगह -x अगर रखता हूँ और मुझे वापस अगर ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है तो आप बस उसे कह दीजिएगा वो एक इवन फंक्शन है। इसी तरीके से अगर किसी फंक्शन में मैं x की जगह -x रिप्लेस करता हूं और मुझे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाता है तो आप कहिएगा कि वो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो आपका एक ऑड फंक्शन है। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। तो सर ज़रूरी है क्या कि हर फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड? जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। कोई फंक्शन इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे और कुछ हो सकता है ना ही इवन हो और ना ही ऑड। जैसे इस बात को समझने की कोशिश करो। मान लो हमने देखा, लेट्स से एक फंक्शन लिया x² है ना, एक फंक्शन है मान लो। तो अगर इस फंक्शन में है ना, अगर इस फंक्शन में मैं x की जगह -x रख देता हूं तो मैं क्या निकालने चला, f ऑफ -x, जो कि क्या होता है भाई, जो कि होता है -x का स्क्वायर। और अगर इसे मैंने देखा तो ये आता है x², जो कि क्लियरली किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो हम f ऑफ -x निकाल रहे थे और अगर वो f ऑफ x के इक्वल आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है ये एक इवन फंक्शन है। मतलब x² कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन। और इवन फंक्शंस में एक खास बात आप नोटिस करेंगे कि वो हमेशा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सॉरी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब y एक्सिस इवन फंक्शंस के लिए एक मिरर की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली अगर मैं एक ऑड फंक्शन की बात करूं, जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैं ले लेता हूं लेट्स से x³ है ना, मान लो एक फंक्शन है x³। अब इस फंक्शन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, गौर से सुनिएगा। अगर ये एक फंक्शन है जिसमें मैं x की जगह -x रखता हूं तो मतलब मैं क्या रख रहा हूं, -x3, यानी मैं इसे लिख सकता हूं -x3, यानी मैं इसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ -x निकालने चले थे और हमें क्या मिला, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एक ऐसा फंक्शन है, यानी कि एक ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शंस की खास बात क्या होती है कि वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जैसा वो ओरिजिन के इस और होता है वैसा ही ओरिजिन के वो दूसरी तरफ होता है। मतलब ओरिजिन उनके लिए एक पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिकल होते हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, सिमेट्रिकल होते हैं। तो क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? बहुत गौर से सुनिएगा। साधारण सिंपल सॉर्टेड सी बात क्या, कि आपके पास अगर वो फंक्शन है इवन तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल, और अगर वो फंक्शन है ऑड तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल। दूसरी बात ये आई होप समझ आ रही है। ये बस बेसिक सा डिस्कशन है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इवन एंड ऑड फंक्शंस। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, गौर से सुनिएगा। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इट इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन अगर कभी भी f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल हो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, है ना। हमेशा एक इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, किसके रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। आई होप ये बात समझ आ रही। मतलब अगर x, y है तो -x, y भी मिलेगा, जो कि इस फंक्शन की डेफिनेशन से ही समझ आ रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो। जैसे कि x² की अगर मैं बात करूं आपसे, है ना, x² की अगर मैं आपसे बात करूं तो x² में आप अगर -2 रखोगे तो भी 4 मिलेगा और +2 रखोगे तो भी 4 मिलेगा। तो ये क्या है, ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ही तो है। डिड यू ऑल गेट दैट, है ना। जैसे कि mod x एक आपका इवन फंक्शन है, जैसे कि cos x आपका एक इवन फंक्शन है। आप हमेशा इवन फंक्शन का अंदाजा उसके ग्राफ को देखकर लगा सकते हैं। या फिर दूसरा, अगर कोई फंक्शन है पूछा जाए वो इवन है या ऑड या दोनों ही नहीं, तो ग्राफ अगर मुझे मिल जाए उसका तो भी मैं सोच सकता हूँ। या एनीवे आप ये इस परिभाषा से तो डेफिनेटली उसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्या बात आपको समझ आ रही है? अगर मुझे पता चल रहा है कि कोई फंक्शन इवन है या ऑड, इसकी परिभाषा क्या है, तो ये उसके एग्जाम्पल, mod x का ग्राफ सिमेट्रिकल है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x² का ग्राफ। आई होप आप देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं एक ऑड फंक्शन को परिभाषित करूं तो ऑड फंक्शन मतलब क्या,
अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है इस तरीके से कि f ऑफ माइनस एक्स जो है आपका वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है x की सारी वैल्यूज के लिए, तो मैं कहूंगा कि वो भी एक कैसा फंक्शन है, उस केस में वो एक ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शंस पे खास बात क्या है सर, ऑड फंक्शंस आपके सिमेट्रिकल होते हैं ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ऑपोजिट क्वाड्रेंट मतलब अगर ग्राफ फर्स्ट में बन रहा है तो अगला पोर्शन उसका थर्ड में बनेगा, अगर ग्राफ आपका सेकंड में बन रहा है तो फोर्थ में थर्ड में बनेगा। आई एम रियली सॉरी, मैं करेक्ट करता हूँ, आई एम रियली सॉरी। फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ इस तरीके से ऑपोजिट होंगे। मतलब क्या है सर, समझ नहीं आ रहा है? आप खुद समझो ना, आप पेयर वाइज बात समझो। अगर आपको x नेगेटिव मिल रहा है, अगर आपका x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा। आप सुन रहे हो? आई एम रियली सॉरी। अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव। आपको ये मिलना तय है ना? कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो? गौर से सुनो। जैसे इस बात को समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से सुनना, और बहुत सिंपल सा फैक्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपके एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव भी आपको मिलेंगे। और सुनते जाइएगा, अगर आपके एक्स और वाई में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उसका आपको दूसरा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव भी मिलेगा। इसका मतलब क्या, जरा इसको समझो। जैसे ही मान लो अगर मुझे मिल रहा है 2,3 उसमें कर्व पे, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, और अगर आप उसे कहते हो वो एक ऑड फंक्शन है तो डेफिनेटली आपको -2 -3 भी मिलेगा। और एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आपने कर्व ढूंढा, एक कर्व ढूंढा और उस पर आपको एक पॉइंट मिला। कैसा पॉइंट मिला? जैसे कि एक पॉइंट मिल रहा है लेट्स से 2, -3, तो डेफिनेटली आपको उसी कर्व पर उसी कर्व पर आपको -2, 3 भी मिलेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी उस कर्व के जो भी पॉइंट मिलेंगे उनके एग्जैक्ट नेगेटिव भी हमें मिलेंगे। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस पॉइंट के थ्रू। मतलब कर्व आपके हमेशा ऑपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब है फर्स्ट और थर्ड, या फिर सेकंड और फोर्थ में एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट और थर्ड यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव ऐसे मिलेंगे, या फिर सेकंड और फोर्थ यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और उसका दूसरा पॉजिटिव और पहला नेगेटिव, यानी जो भी उल्टा मैं कहना चाह रहा हूँ। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, है ना? इस तरीके से आपके कर्व आपको मिलेंगे। दूसरी बात, इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे सर y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपके डेफिनेटली सारे कैसे फंक्शंस हैं? ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस के ग्राफ्स को लेकर मैं थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी देता हूँ। जैसे अगर आप एक्स क्यूब का ग्राफ देखें तो जो पॉइंट ये यहाँ मिला है सिमेट्रिकली वही उसका एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ भी मिलेगा। जैसे कि अगर ये पॉइंट मान लो है 2,8, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा -2, -8। अगर मान लो कोई ऑड फंक्शन का ग्राफ मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो उसी का एग्जैक्ट रेप्लिका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मिलेगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, है ना? तो जैसे ये वैल्यू होंगी इनकी नेगेटिव मुझे मिलेंगी, यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी उनकी नेगेटिव मुझे मिलेंगी अनडाउटेडली। क्या इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही है? जैसे साइन एक्स का ग्राफ एक स्पष्ट तौर पर एक ऑड फंक्शन है, जो कि हमने डिस्कस किया है साइन एक्स के ग्राफ को डिस्कस करते ही वक्त। जैसे जो पार्ट इसका ओरिजिन किस तरफ है वही पार्ट इसका ओरिजिन के इस तरफ होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल। डिड यू ऑल गेट दैट? एनी कन्फ्यूजन सो फार? आई होप ये चीज़ें समझ आती चली जा रही हैं। एक ज़रूरी, एक क्रूशल, एक इंपॉर्टेंट बात, या रादर कुछ क्रूशल पॉइंट्स जो आपको याद होना चाहिए, पता होने चाहिए इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। कोई भी फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा, या हो सकता है दोनों ही ना हो। मतलब ऐसा कभी नहीं कह सकते आप कि इवन नहीं है तो डेफिनेटली ऑड होगा। ये एक गलत फिनोमेना है, गलत फिलॉसफी है जो कुछ स्टूडेंट्स फॉलो कर लेते हैं ना, ऐसा नहीं है। दूसरी बात क्या, जीरो ये इकलौता एक ऐसा फंक्शन है जो कि इवन भी है और ऑड भी है। क्यों सर? क्योंकि अगर आप x की जगह -x रखते हैं तो f ऑफ x मिलता है, और आप सच में ध्यान से देखें तो माइनस ऑफ f ऑफ x भी मिल रहा है क्योंकि वो जीरो है। आप सुन रहे हैं क्या? तो f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो आपका इवन और ऑड दोनों है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ पॉसिबल टू, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, आप किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी फंक्शन को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो इवन है ऑड, बस कोई भी एक फंक्शन उठा लिया जाए उसे हमेशा एक इवन और एक ऑड फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, उसे एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी फंक्शन को। आई यू श्योर सर ऐसा किया जा सकता है? मेरा यकीन करिए किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि लिखा हुआ है x² प्लस 2 लिखना सही नहीं रहेगा, उसमें तो v1 ही रहेगा। जैसे लिखा है x² -2, अभी भी वो इवन ही है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, ध्यान से सुनना, x² प्लस x -2। आई होप आपको दिख रहा है ना तो इवन है ना ही ऑड। मैं जानबूझकर एक ऐसा फंक्शन ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक कंसेप्ट जो समझाना चाह रहा हूँ वो बता पाऊँ। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको दिख रहा है ना तो इवन है ना ऑड है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर x की जगह -x रखा तो x² तो बनेगा, लेकिन यहाँ -x -2 बचेगा, और उस केस में मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपका इवन या ऑड नहीं है जितना मैं देख पा रहा हूँ। पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, और हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो इवन या ऑड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मैं f ऑफ x की जगह -x रखता हूँ तो बनता है x² -x -2, है ना? और अगर माइनस साइन कॉमन भी लिया,
माइनस साइन अगर कॉमन भी ले लिया तो वो बन जाता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, जो कि क्लियरली आपका कहीं से कहीं तक कोई फॉर्म नहीं है। तो मैं ये तो देख पा रहा हूँ कि इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। अगर वो इवन और ऑड होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस मैं आपको चेक करके बताना चाह रहा हूँ कि ना तो ये इवन है ना ही ऑड। तो आप कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के सारे फंक्शंस को एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन के सम में लिखा जा सकता है। कैसे? गौर से सुनना। अगर मुझे इससे एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन के सम में से लिखना है तो आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स ढूंढिए। एफ ऑफ एक्स क्या होगा सर? एफ ऑफ एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। इसमें आप एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड कर दीजिए, आप इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड कर दीजिए। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड किया तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है ना माइनस एक्स माइनस टू, और इससे आप किससे डिवाइड कर दीजिए? इससे आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। ये जो पार्ट आपका बना है, ये जो पार्ट आपका बना है, आप आराम से शांति से बैठ कर चेक करिए, ये एक इवन फंक्शन ही बनेगा। आप सुन रहे हैं क्या? अच्छा, इसी तरीके से अगर इसी में से मैंने इसका नेगेटिव पार्ट मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट किया, मतलब मैंने क्या किया? एफ ऑफ एक्स लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या माइनस टू, गौर से सुनते जाइएगा, प्लस इसका नेगेटिव जो कि क्या था, प्लस नहीं करना है माइनस करना है। इसका नेगेटिव क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अगर आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया और उसका हाफ किया तो आप आराम से शांति से बैठ के चेक करिए, ये आपका एक ऑड फंक्शन होगा। जब आप इसे सम करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स ही बनेगा। मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ें बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? 2x स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, और माइनस टू है ना, प्लस कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, और चूंकि हमने माइनस एक्स लिया है तो बिल्कुल सही बात है। ध्यान से सुनना, ये क्या बन रहा है? 2x स्क्वायर माइनस टू इंटू टू है ना। तो टेक्निकली अगर इसका हाफ किया मैंने तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू है ना। तो एफ ऑफ एक्स को जब मैं लिख पा रहा हूँ तो इसी को मैं कैसे लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस, गौर से सुनिएगा, बहुत काम की बातें हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ध्यान से सुनना, एक्स प्लस एक्स 2x और माइनस टू से प्लस टू कैंसिल, तो 2x अपॉन टू कितना बचेगा? x है ना। तो ये क्या बच रहा है? x। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ये बात तो वही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, बस आपने चीज़ों को थोड़ा उठा के रीअरेंज कर दिया है। मैं कह रहा हूँ जी हाँ, मैंने ये किया, पर जब मैंने इसको ऐसा किया है ना तो इसका ये जो पार्ट है ना, ये एक इवन फंक्शन है। आप ध्यान से सुनिएगा और गौर से देखिएगा, और ये जो पार्ट है ना, ये एक ऑड फंक्शन है। आप आराम से देख लीजिए इस बात को। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के हर फंक्शन को एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम में लिखा जा सकता है। दुनिया के हर फंक्शन को, चाहे वो इवन हो या ऑड हो या ना हो। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ रही है? लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है? उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। सर ये आपको ऐसा रिजल्ट क्यों दे रहा है, मतलब ये इवन और ऑड क्यों दे रहा है, मैं वो समझाता हूँ। देखो हम एफ ऑफ एक्स को क्या लिख रहे हैं, मैं एफ ऑफ एक्स को कुछ ऐसा लिख ले रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एफ ऑफ एक्स बाई टू है ना, प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू, लेकिन इसमें मैं एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू मैंने यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू सब्ट्रैक्ट किया। देखो कोई बदलाव नहीं आया, देखो ध्यान से सुनो। एफ ऑफ एक्स बाई टू में एफ ऑफ एक्स बाई टू ऐड हुआ तो एफ ऑफ एक्स बना, और इससे ये कैंसिल हो गया। लेकिन जब आपने इसे ऐसा किया तो ये पार्ट और ये पार्ट, अब आप ध्यान से देखो, मेरा बस आपसे कहना है ये पार्ट जब आप ध्यान से देखोगे तो इस पार्ट को ध्यान से देखो। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कहूँ लेट्स से जी एक्स है ना, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ लेट्स से एच एक्स है ना, तो आप मुझे बताओ जी ऑफ माइनस एक्स कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं जी ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ तो देखो यहाँ माइनस एक्स रखा तो कितना आ जाता है? सही जाता है एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, बीच में प्लस तो है ही, यहाँ माइनस रखा है तो माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स बाई टू। अब आप खुद देखो ना सर, एफ ऑफ एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ये वही बन जा रहा है। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है जी ऑफ एक्स। आपको कुछ दिख रहा है जो नज़र आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा और गौर से देखो, मैं एच ऑफ एक्स में माइनस एक्स पास करता हूँ एक्स की जगह, तो क्या मिलेगा? गौर से देखना, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, और माइनस ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स बाई टू, ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स बाई टू। अब जरा इसे आप ध्यान से देखो, क्या आपको ये नहीं दिख रहा है माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स के इक्वल? देखो ये यही है, बस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये किसके इक्वल है? ये आपका इक्वल है माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स के इक्वल। मैं आपको बस एक छोटा सा पार्ट ध्यान से देखने को कह रहा हूँ कि जी ऑफ माइनस एक्स जब निकाला तो वो जी ऑफ एक्स आया, मतलब ये कैसा फंक्शन था? ये एक इवन फंक्शन था। जब एच ऑफ माइनस एक्स निकाला तो माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स आया, तो ये कैसा फंक्शन था? ऑड फंक्शन। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के सारे फंक्शंस को, चाहे वो इवन हो या ऑड हो या दोनों ही ना हो, उस केस में उस फंक्शन को एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। डिड यू ऑल गेट दैट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस होल प्रोसेस? आई होप अब ये कंफ्यूजिंग नहीं है। और ऐसा क्यों है, बस मैं कारण पर आपसे बात करना चाह रहा था, रीजनिंग पर बात करना चाह रहा था कि ऐसा इसलिए है, ऐसा इस कारण से है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? है ना। अब ध्यान से सुनिएगा,
द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या मतलब है, जैसे कि अगर कभी भी मैं एक लेट्स से ऑड फंक्शन लेता हूँ, बस एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक ऑड का इवन फंक्शन। मतलब अगर ये एक ऑड फंक्शन था तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा एक इवन फंक्शन होगा। एंड उल्टा, अगर आपके पास एक ऑड फंक्शन है, अगर आपके पास लेट्स से एक इवन फंक्शन है जो कि क्या है, लेट्स से cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस क्या, हम रियली सॉरी, माइनस साइन x। तो अगर एक इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड, और अगर एक ऑड फंक्शन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इवन, और चलता चला जाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो वापस ऑड, इसका एक और सेकंड डेरिवेटिव निकालो तो वापस इवन, ऐसे इवन ऑड में खेलते रहेंगे आप। डिफरेंशिएशन की कहानी समझ आ रही है क्या? इस तरीके से ये हमेशा चलता चला जाएगा, कोई परेशानी? चलो, अगर इवन एंड ऑड पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है तो एक और छोटी सी बात वो कहना चाह रहा है, एक ऑड फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है 0 पर तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप मुझे बताओ ना। ऑड फंक्शन कैसा होता है? ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। जैसे मान लो एक ऑड फंक्शन बना जो कि कुछ ऐसा है ना, तो यहाँ पर भी वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा जो कि कुछ ऐसा होगा। आई होप आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज दिख रही है, जैसा ही है वैसा ही है। पर कोई कह रहा है ओरिजिन पर वो कंटिन्यूअस है, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड से भी वो चला आ रहा है और ओरिजिन के राइट हैंड साइड से भी वो चला आ रहा है। तो ओरिजिन ऐसा पॉइंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिकल है। आप सुन रहे हो क्या? मतलब मेरी बात आप समझने की कोशिश करना कि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है और अगर वो ऑड है, अगर वो 0 पर कंटिन्यूअस है, अगर वो ऑड है तो वो ओरिजिन से पास होगा ही होगा, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज क्या होगी? कुछ नहीं होगी, वो ओरिजिन इटसेल्फ होगी। आप सुन रहे हो क्या? तो ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन पर 0 होता है। स्वाभाविक सी बात है, ये तय बात है, ये एक फिक्स्ड बात है। मतलब दुनिया के सारे ऑड फंक्शंस हमेशा ओरिजिन से पास होंगे, ये बात तय है, क्योंकि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। आप बात समझो, मैं ये कह रहा हूँ पहले, या तो ओरिजिन से पास कब होंगे? जब वो ओरिजिन से क्या हो, ओरिजिन पर कंटिन्यूअस, ओरिजिन पर उसका वजूद हो, उसका एग्जिस्टेंस हो। मैं एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके हमेशा ऑड फंक्शंस पेयर वाइज होते हैं, या तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं या वो सेकंड और फोर्थ में होते हैं। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए, फर्स्ट से थर्ड में या सेकंड से फोर्थ में जाने के लिए उसे ओरिजिन से गुजरना होगा, तभी वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल रहेगा और तभी वो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो करेगा। तो ये बातें आपको याद रहेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं जो मुझे लगता है आप अच्छे से याद रखेंगे। कोई परेशानी ऑड फंक्शंस की? अभी तक जो भी बातें हमने पढ़ी उनको लेकर ये बात हम कर चुके हैं बिल्कुल, कि सर अगर एक इवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। आप सुनो ध्यान से, जैसे कि मैं एक इवन फंक्शन लेता हूं, जैसे cos x, आपका cos x एक इवन फंक्शन है और अगर वो 0 पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो आप देखो ना, उसका dy/dx निकालो। आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन याद है कि किसी भी फंक्शन के dy/dx का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इस फंक्शन का, है ना, ये फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन है आपका cos x, ये फंक्शन क्या है आपका cos x, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ dy/dx बताओ cos x का, तो वो होता है कितना? माइनस साइन x, है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ dy/dx मुझे आप बताओ कहाँ पर? 0 पर। dy/dx आप मुझे बताओ 0 पर, कहाँ बताओ भाई? 0 पर। जब x की वैल्यू क्या हो? 0, है ना। x की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, x की वैल्यू जब 0 में यहाँ पास करूंगा तो साइन 0 कितना हो जाता है? 0। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई एक इवन फंक्शन बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, तो आप पहले तो ये सोच पा रहे हो क्या सर कि इवन फंक्शन हमेशा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है? हाँ, क्योंकि y एक्सिस मिरर की तरह वर्क करता है। तो जैसा y एक्सिस के इधर होगा वैसा ही y एक्सिस के इधर होगा। तो y एक्सिस पर जब ये इंटरसेक्ट होगा तो उस पॉइंट पर, यानी जब x आपका 0 होगा उस पॉइंट पर आप इस कर्व की अगर टेंजेंट बनाएंगे, जब ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर, यानी x = 0 पर अगर इस कर्व की आप टेंजेंट बनाएंगे तो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। कोई टेंजेंट का x एक्सिस के पैरेलल होना मतलब क्या? मतलब उस लाइन की स्लोप का 0 होना। किसी लाइन की स्लोप मतलब उस कर्व की टेंजेंट की स्लोप का 0 होना, मतलब उस कर्व का उस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव। याद है ये बात? ये बात हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते वक्त करेंगे, अभी आप इससे थोड़ा सा अवॉइड करिए। पर फिर भी अगर आपको समझना है तो मैं बस इतना सा कह दे रहा हूँ कि किसी भी कर्व की किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप, उस कर्व को डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट पास करके निकाली जा सकती है जिस पॉइंट पर आपने वो टेंजेंट ड्रॉ की है। आप सुन रहे हो? कंफ्यूज्ड तो नहीं हो? आई होप आप ये बात याद रखोगे, है ना। यहाँ से अगर आगे बढ़ता हूँ तो दुनिया के सारे इवन फंक्शंस मेनी वन होते हैं। सर ये आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप समझो ना, अगर वो इवन है मतलब क्या? अगर वो इवन है तो वो तय है कि वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। और अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो x की इस वैल्यू पर अगर मुझे कोई ये वैल्यू मिल रही है तो यही सेम वैल्यू मुझे x की करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू पर भी मिलनी तय है।
तभी तो वो इवन हुआ, क्योंकि x की किसी वैल्यू पर और x की किसी नेगेटिव वैल्यू पर वो सेम वैल्यू होल्ड करता है, तो उस केस में उसका एक इवन फंक्शन बनना तय है। डिड यू ऑल गेट दैट? इट इज बाउंड टू बी एन इवन फंक्शन। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है और चीज़ें आप समझ पा रहे हो बहुत बहुत स्पष्ट तौर पर। शैल आई प्रोसीड फर्दर फ्रॉम हियर? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस एंड कंपोजिशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस, इस पर हम बात करते हैं ना। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस और कंपोजिशन ऑड और इवन फंक्शन की, कि उस पर चीज़ें कैसे होती है, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि सुनना, अगर आपके पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि इवन है और जी ऑफ एक्स अगर इवन है, तो हमेशा इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी इवन होता है, इनका प्रोडक्ट भी इवन होता है, इनका डिवीजन भी इवन होता है। ऑफ कोर्स जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। और इनका कंपोजिट, कंपोजिट क्या होता है बस आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे, कुछ ही एक दो लेक्चर्स के बाद। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी हमेशा आपका इवन होता है, आपको ये बात याद रहेगी। मतलब कहानी इवन और इवन में तो सॉर्टेड है। अगर आपके दोनों फंक्शंस इवन हैं, अगर आपके दोनों फंक्शंस इवन है, तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन इवन, उनका कंपोजिट आपका हमेशा क्या होता है, इवन। कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लेकर कोई टिप्पणी कर रहे हो सर, तो आई होप हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को लेकर भी टिप्पणी कर सकते हैं कि वो भी आपका इवन ही होगा। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स इवन होता और जी ऑफ एक्स ऑड होता, तो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स को लेकर क्या कहूँगा। अब सोचो ना, इवन और ऑड को अगर आप ऐड करोगे, इवन और ऑड को आप ऐड करोगे, तो वो नीदर इवन नॉर ऑड होगा, क्योंकि वो दोनों बात खो चुका ना। क्योंकि अब वो इवन भी है और ऑड भी है, तो कोई चीज़ इवन और ऑड दोनों नहीं हो सकती एक साथ, तो वो दोनों ही नहीं होगा। आप सुन रहे हो क्या? तो अगर आप एक इवन और एक ऑड फंक्शन को ऐड करें, तो वो नीदर ऑड नॉर इवन होगा। दूसरी बात, अगर मैं एक इवन और एक ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करूं, तो हमेशा एक ऑड फंक्शन ही बनता है। आप इसको ऐसे याद रखो, पता है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 5 जो कि ऑड फंक्शन आपको बना के देगी। उनका डिवीजन लिया तो भी ऑड। लेकिन 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 एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जैसे ही आप कंपोजिट में जाते हैं और कंपोजिट में एक भी फंक्शन अगर इवन मिला, कंपोजिट में एक भी फंक्शन अगर इवन मिला, तो आपको उनका कंपोजिट भी क्या बनकर देगा, एक इवन फंक्शन बनाकर देगा। कंपोजिट के लिए मुझे मिनिमम एक इवन फंक्शन मिलना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों ही फंक्शंस ऑड हुए, तो पहली बात तो सम और डिफरेंस तो ऑड ही होगा, क्योंकि अभी भी जैसे एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5 आप इसे ऐड कर लीजिए तो भी ये क्या बनना है, ऑड। लेकिन अगर इनका आप प्रोडक्ट लेंगे तो पावर 8 हो जाएगी, डिवीजन लेंगे तो भी पावर इवन हो जाएगी। तो प्रोडक्ट और डिवीजन में वो फंक्शन इवन हो जाएंगे। और कंपोजिट के लिए क्या जरूरी है, किसी एक का एटलीस्ट इवन होना, दोनों ही ऑड है तो कंपोजिट क्या होगा, ऑड। क्या ये टेबल आपको याद रहेगी? मैं फिर से समझा देता हूँ चीजें। इवन और ऑड एक एक हैं, तो नीदर इवन नॉर ऑड। चूंकि एक इवन है और एक ऑड है, तो उनका सम और उनका प्रोडक्ट तो ऑड ही रहेगा। लेकिन उनका कंपोजिट इवन, क्योंकि एटलीस्ट एक इवन चाहिए होता है कंपोजिट को इवन बनाने के लिए। कंपोजिट क्या होता है हम समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दोनों ही ऑड है तो सम और प्रोडक्ट ऑड, लेकिन उनका प्रोडक्ट सम और डिफरेंस ऑड, लेकिन उनका प्रोडक्ट और डिवीजन इवन, और उनका कंपोजिट वापस आपका ऑड। याद रहेंगी ये बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है इस टेबल को, इस डेटा को समझने में? आई होप आपको याद रहेंगी बातें, और बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप सोच भी सकते हो, क्या कुछ फंक्शन ले लो, ट्राई कर लो, हमेशा आपकी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। तो अगर कुछ समझना है तो आप एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि सर मैं मान लेता हूँ एक्स क्यूब और एक्स की पावर लेट्स से 4, तो ये एक ऑड है एक इवन है, तो अब जो भी पूछ रहा है वो बना लो। जैसे कि अगर दोनों ही ऑड चाहिए तो एक्स क्यूब और एक्स की पावर 7 ले लो, दोनों ही इवन चाहिए तो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 ले लो। इस तरीके से सोच लो, बात बन जाएगी, है ना? याद रहेंगी ये बातें। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, और इसके थ्रू एक बेहतरीन सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं फाइनली, ये समझने को लेकर कि हम क्या पता कर सकते हैं फंक्शन को देखकर कि वो इवन है या ऑड। मेरा कहना है आपको दिख रहा होगा, आपको बिल्कुल आराम से दिख जाएंगे कि ये दोनों नहीं है, या इवन है या ऑड है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिल्कुल सेम है साहब। आप x की जगह -x ट्राई करिए, जैसे फर्स्ट फंक्शन को ट्राई किया है। तो फंक्शन क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। 1 + x स्क्वायर है ना, अंडर रूट में 1 + x स्क्वायर और माइनस, है ना, ये आपका फंक्शन है जिसमें कुछ ऐसा ये लिख कर दे रहा है 1 - x + x स्क्वायर। आई होप आप सभी को ये दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया, है ना। अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, चीज़ों को देखना चाहूँ, तो ये लिखा हुआ है f ऑफ x, राइट। क्या करेंगे, तरीका x की जगह -x रखिए और चीज़ें देखिए कैसे बनती हैं। और थोड़ा सा बहुत जल्दी गिव अप मत कर देना, है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। -x रखा तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ये है 1, ये है -x और ये है +x स्क्वायर। आई होप आई कैन डू दैट। यहाँ पर रखा तो ये हो जा रहा है 1, ये हो जा रहा है +x और ये हो जा रहा है +x स्क्वायर। सर ये तो अभी मुझे f ऑफ x जैसा नहीं दिख रहा है, पर अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये आगे जाएगा पीछे और बीच में नेगेटिव रहेगा, तो उस केस में आई होप आप देख पा रहे हो ये बन जा रहा है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ f ऑफ x
क्या निकालने चले थे, एफ ऑफ माइनस एक्स। और ऐसा पैटर्न अगर कोई फंक्शन दिखाए तो मैं उसे क्या कहूँगा, मैं उसे कहूँगा सर कि ये कैसा फंक्शन है, ये आपका एक ऑड फंक्शन है। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है वो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कह रहा है वो, लॉग ऑफ, है ना, एक्स प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स। सर इसका तो स्कोप मुझे कम ही लग रहा है क्योंकि ये कुछ तो भी है। मेरा कहना है जो भी हो आप इसके कुछ तो भी में मत जाइए ना, आप तो चुपचाप अपना काम करिए। काम क्या होता है, चुपचाप करना। मतलब अगर दिया है एफ ऑफ एक्स तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालने गया सर तो ये आता है कितना, ये आता है लॉग ऑफ कितना, ध्यान से देखना सर, माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। देखो सर हमने बोला था कुछ भी नहीं बनेगा, पर आप थोड़ा जल्दी में हैं, है ना, आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं कंक्लूड करने में, आप फंक्शंस की डेफिनेशंस को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ज़रा इसे रैशनलाइज करो। रैशनलाइजेशन समझते हो ना, इसके इस वाले पार्ट का अगर मैं रैशनलाइजेशन करता हूँ तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। मैं इसको इसी के प्लस वाले पार्ट यानी अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, और ध्यान से सुनिएगा अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया है, बस चीज़ें थोड़ी सी रीराइट की हैं। उससे क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर में आई विल बी लेफ्ट विथ 1। तो जब हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है लॉग ऑफ कितना 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है एक्स प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ ऑल आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, गौर से सुनिएगा, क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है, क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि लॉग ऑफ m अपॉन n को हम क्या लिखते हैं, फिर उसे हम लिखते हैं लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। आई होप आप सबको ये बात याद है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर यहाँ पर दिख रहा है, मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा, अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं तो लॉग ऑफ 1 0 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस। मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी इम्पेशेंट मत होइएगा। मतलब इम्पेशेंट हम जल्दी ही होते हैं, पर थोड़ा सा पेशेंस अपने पास रखिएगा। आप देखो ना, एफ ऑफ एक्स ये था, मैंने शायद एफ ऑफ माइनस एक्स को निकालते वक्त मैंने माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, अगर आप सब इस बात को देख पा रहे हो तो वापस अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो मेरा आपसे बस इतना सा कहना है कि ये कैसा फंक्शन होगा, ये आपका एक ऑड फंक्शन होगा। डिड यू ऑल गेट दैट? नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ये जो लिखा हुआ है थर्ड, ये क्या लिखा हुआ है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। सर बताओ ये इवन है या ऑड? मेरा कहना है फिर वही बात, हम क्या ट्राई करेंगे, हम x की जगह माइनस एक्स ट्राई करेंगे। तो मैंने रखा एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ई टू द पावर माइनस एक्स, ये क्या बन जाता है, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। और कुछ नहीं बदला सर, वापस वही बातें हैं। अगर देखोगे आप तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, जो कि आप देख कर ही कह सकते थे, तो ये कैसा फंक्शन होगा सर, ये आपका एक इवन फंक्शन होगा। क्या ये पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझ आया कि क्यों ये ऑड दोनों शुरू वाले और आपका थर्ड वाला एक इवन फंक्शन था? एक सिंपल सा क्वेश्चन, कोई नहीं, कोई विशेष, कोई मुश्किल काम हमने नहीं किया, जैसा आप सब देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में क्या अनफोल्ड होता है ज़रा वो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, मुझे बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये मुझे बताना है ये कैसा है। मतलब ऑफ कोर्स ये वाला जो पार्ट है ये आपके एक्स को डिनोट कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, और मुझे बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। हो सकता है दोनों ही ना हो, है ना। तो देखते हैं सर, है ना, क्या तरीका होगा। आई होप तरीका साफ है सर। आप x की जगह क्या ट्राई करेंगे, आप x की जगह माइनस एक्स रखेंगे ना, आप एफ ऑफ माइनस एक्स एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। तो x की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स, है ना, ये हो जा रहा है कितना, साइन ऑफ माइनस एक्स। आई होप आप जानते हो साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, प्लस ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है टेन ऑफ माइनस एक्स। गौर से सुनिएगा, डिविजन में जो काम हो रहा है उससे समझना, है ना, डिवीजन में जो काम हो रहा है उससे हम समझते हैं थोड़ा। तो x की जगह माइनस एक्स रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है आपका माइनस एक्स प्लस पाई अपॉन पाई माइनस 1/2। अब मेरा आपसे बस ये कहना है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, आप इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या। देखो न्यूमरेटर तो सॉर्टेड है, आई होप आपको पता है साइन और टेन दोनों ही ऑड फंक्शंस हैं। अभी फिलहाल इसको ऐसे सोच लो, है ना। तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, है ना। तो माइनस टेन एक्स और माइनस साइन एक्स का नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा सर, मैं यही लिख दे रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका साइन एक्स, है ना। और टेन माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इस बात को लेकर,
आई होप ये मैंने जो एक स्टेप स्किप करके यही डेटा लिखा है वो परेशान आपको नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन था, यहाँ भी नेगेटिव और नेगेटिव था, वो बाहर आया तो इसको पॉजिटिव बना दे रहा है। अब क्या सर, इस वाले पार्ट को ज़रा सिंप्लीफाई करो और देखो चीज़ें कैसे बन रही है, गौर से सुनना। मैं यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकता हूँ, -x प्लस पाई को, ध्यान से सुनिएगा, -x अपॉन पाई प्लस पाई अपॉन पाई। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन को भी यहाँ थोड़ा रीराइट कर रहा हूँ मैं, ज़रा एफ ऑफ एक्स को भी आपको चीज़ें अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर में लिखा है x टाइम्स कितना, sin x प्लस tan x, बिल्कुल लिखा हुआ है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, मैं इसे लिखता हूँ x बाय पाई प्लस पाई बाय पाई। आई होप आपको याद है प्रॉपर्टी जो हमने अच्छे से डिस्कस की है कि कभी ऐसा लिखा रहे x प्लस n, है ना, का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, अगर मुझे ये पता हो कि n जो है वो आपका एक इंटीजर है। क्या प्रॉपर्टी आपको याद है? यही बात यहाँ वापस अप्लाई कर रहे हैं। ये लिखा है x अपॉन पाई प्लस पाई अपॉन पाई, पाई अपॉन पाई 1, तो 1 एक इंटीजर है तो उसे बाहर निकाल दो, तो ये क्या दिखेगा सर, ये आपको दिखेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन पाई प्लस 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 कितना होता है सर, वो हो जाता है आपका 1/2। क्या ये बात आपको समझ आ रही है जो यहाँ पर लिखी है? कोई नया काम नहीं किया है। 1 था, 1 बाहर आया तो 1 माइनस 1/2। ये यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। क्या इसके डिनोमिनेटर को वापस अगर मैं रीराइट करूँ तो ये 1 बन जा रहा है, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाएगा, तो अगर मैंने 1 को बाहर लेकर आया तो शेलाई से मुझे यहाँ पर वापस कुछ ऐसे हालात मिलेंगे, और 1 माइनस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं उसे लिख सकता हूँ कितना भाई, 1/2। इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट एवर आई हैव डन सो फार। क्या कोई परेशानी है यहाँ तक? क्या कोई इशू या कोई दिक्कत है? सर अब आप कहना क्या चाह रहे हो, चीज़ें क्या बन रही हैं, क्या निकल कर आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? मेरा कहना है कि अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि हम क्या निकालने चले थे, एफ ऑफ माइनस एक्स। और एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैं निकाल रहा हूँ, जब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहा हूँ, तो कहीं से कहीं तक वो एफ ऑफ एक्स या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स जैसा तो नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो सोचेंगे क्या? मेरा कहना है अगर मैं यहाँ और यहाँ वो जो नेगेटिव साइन है उससे मल्टीप्लाइड इसे रखूँ और माइनस एक्स को किसी एक वैल्यू से रिप्लेस करके देखूँ तो आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये निकाला जा सकता है कि अगर मैं इस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूं। प्रॉपर्टी क्या है, गौर से सुनिएगा। क्या आपको याद है ये बात जो हमने डिस्कस की है सर, कि डिपेंड करता है इस पर, गौर से सुनना, डिपेंड किस पर करता है कि अगर आपके पास दो ऐसे वैल्यूज़ हैं, है ना, मतलब एक बार एक नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया और एक बार उसके नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, और अगर उन्हें आपने ऐड किया तो दो सवाल निकल कर आते हैं। क्या निकल कर आते हैं? अगर ये नंबर इंटीजर होता, अगर ये नंबर इंटीजर होता, मतलब अगर x जो है आपका इंटीजर होता, आई होप आपको याद है, जैसे कि 3 और -3, 3 का GIF 3, -3 का -3, तो 3 - 3 कितना होता है, 0। लेकिन सर अगर ये नंबर एक इंटीजर नहीं होता, अगर ये नंबर इंटीजर नहीं होता, जैसे कि 3.2 -3.2, 3.2 का GIF 3 और -3.2 का GIF -4, 3 प्लस -4 कितना, -1। आई होप आपको ये बात याद है। मैं इस प्रॉपर्टी पर थोड़ी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी फिलहाल तो डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि इससे अगर मैं इस तक आ रहा हूँ तो ये ऑड है या इवन। यहाँ पे माइनस माइनस कंसिडर कर भी लें तो थोड़ी सी चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हो रही हैं चीज़ें देखना। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इवन है ऑड, ये बताने में हमारी कौन मदद करेगा, इस पर ज़रा हम बात करते हैं। देखो एक तरीका जो मैं कहना चाह रहा था वो क्या, कि अगर आप हर जगह एक माइनस साइन देख पा रहे हो, हर जगह एक माइनस साइन देख पा रहे हो, जो कि क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने -x लगा लिया, गौर से सुनना, यहाँ पर अगर मैंने एक -x लगा लिया और यहाँ पर अगर मैंने एक -x लगा लिया, आप सुन रहे हो क्या? तो देखो ना आप, हमने f ऑफ -x निकालने चले थे और मुझे दिख रहा है कि सब जगह अगर मैं -x को कुछ देख पा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, अगर मैं -x को देख पा रहा हूँ तो f ऑफ -x शेलाई से बहुत सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, जो कि अभी फिलहाल तो f ऑफ x और f ऑफ -x में कोई विशेष मुझे बदलाव या कोई नया फर्क नहीं बता पा रहे। तो इस बात को तो हम छोड़ते हैं, इस बात को हम ड्रॉप करते हैं और अपने किस पॉइंट पर आते हैं, गौर से सुनना। मैं इस पॉइंट पर आता हूँ कि मैं अपनी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। -x यहाँ मेरे ख्याल से तो नहीं था, ये ऐसा कुछ आपका दिख रहा था, है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। हमने f ऑफ -x निकाला है, इस वाले पार्ट को थोड़ा रीराइट करता हूँ, गौर से सुनना। मेरे इस वाली बात को जवाब देना ध्यान से और सोचकर कि f ऑफ -x जो आपका आ रहा है सर, f ऑफ -x जो आपका आ रहा है वो क्या डेफिनेशन ले रहा है। दो बातें सर, ये जो पार्ट है आपका -x अपॉन पाई, ये या तो एक इंटीजर होगा या एक नॉन इंटीजर होगा। अच्छा, इंटीजर कब होगा ये? इंटीजर -x अपॉन पाई कब होगा? आप सोच के देखो, अगर मुझे -x अपॉन पाई को एक इंटीजर बनाना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो -x अपॉन पाई आपका एक इंटीजर है ना। इंटीजर मतलब क्या, जैसे कि 1 2 3 -1 -4, तो जैसे मैं मान लेता हूँ एक वैल्यू है ये, लेट्स से n, है ना। अगर ये एक इंटीजर है तो शेलाई से जो आपका x होगा वो किस कैटेगरी का होगा, वो आपका n पाई कैटेगरी का होगा। जो आपका x है वो n पाई कैटेगरी का होगा, जहाँ पर n क्या होगा, n कोई भी एक इंटीजर होगा। आप सोचो ना, आप ध्यान से सोचो,
x की जगह कोई भी n पाई रखो, जैसे 2 पाई, 3 पाई, -4 पाई, कुछ भी रखो, तो जैसे ही वो रखोगे तो पाई से पाई कैंसिल, तो बच क्या जाएगा, एक इंटीजर। तो पहली बात तो आपको समझ आ रही है कि अगर -x/पाई आपका एक इंटीजर है तो उस केस में x कैसा होगा, x एक n पाई कैटेगरी का नंबर होगा। तो दो बातों पर हमारी बात बॉयल डाउन हो रही है सर, कि एक बात तो क्या कि x कैसा नंबर हो, x n पाई जैसा नंबर हो, जहाँ पर n क्या है सर, जहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर है, या फिर दूसरी बात ये कि x कैसा हो सर, x आपका n पाई जैसा नंबर ना हो, n पाई जैसा नंबर ना हो, जहाँ पर n ऑफ कोर्स क्या है, n ऑफ कोर्स आपका एक इंटीजर है। क्या मेरी ये लैंग्वेज आपको समझ आ रही है? गौर से सुनना, सिंपल सी बात है। जब जब x आपका एक n पाई जैसा नंबर होगा तो मैं क्या करूंगा, इसे समझना। मैं एक्चुअली ना इस माइनस साइन को बाहर लाना चाह रहा हूँ, इसलिए सारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो इस माइनस साइन को बाहर लाने के चक्कर में क्या फायदा हो रहा है, जरा उस पर बात करते हैं। सुनना, जैसे ही मैं इस पार्ट को लिखना चाह रहा हूँ, तो देखो इस पार्ट को मैं कहाँ से उठा के ला रहा हूँ, यहाँ से। ध्यान से देखो, अगर मुझे दिख रहा है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सर अगर आपको इस पार्ट में ये -x यहाँ दिख रहा है, मैं क्या कह पा रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आपका कभी कभी जीरो होता है ना, कभी कभी जीरो होता है। कब होता है बात करेंगे। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आपका कभी कभी माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, जब जब आपके इसके अंदर जो वैल्यू लिखी गई है जिसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो वो एक इंटीजर है। दूसरी बात, इसी बात से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आपका कभी कभी क्या होता है, -1 होता है। सर मान लिया आपकी बात, पर ये कब होता है, इस केस में माइनस ऑफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आपका जो होता है ना। आई होप मैं इस बात को उठा के अब सीधे सीधे यहीं पर लिख देता हूँ, ये बात मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। आई होप ये बात आपको परेशान नहीं कर रही, थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए था इसलिए, है ना। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ कि माइनस ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। लेकिन ये मैं कब लिखूंगा, ये मैं तब लिखूंगा जब जब x क्या ना हो, एक इंटीजर ना हो। कोई परेशानी इस बात को समझने में? अब इसी बात पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आपने लिया था, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आपने लिया था, यानी आपने क्या लिया, एक नंबर है। अब सुनना, ये नंबर जो अंदर लिखा हुआ है ये अगर एक इंटीजर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/पाई। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर में तो लिखा हुआ है x टाइम्स कितना, sin x प्लस 10x। गौर से सुनिएगा, बहुत मजेदार सी बात हम करेंगे और बहुत ईजी मैनर में से आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना। माइनस ऑफ x/पाई कैसा है, गौर से देखो, माइनस ऑफ x/पाई में x आपका n पाई है तो n पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो x कैसा है, x/पाई n जैसा है। n मतलब क्या है, इंटीजर जैसा है। अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास जो पार्ट है वो अगर एक इंटीजर है, अगर वो एक इंटीजर है तो मैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को माइनस ऑफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को मैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जैसा लिख सकता हूँ। यानी इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/पाई। मैं से क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/पाई। आर यू ऑल लिसनिंग टू दैट? प्लस ऑफ कोर्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 1/2। आई होप दिस पार्ट हैजंट कंफ्यूज्ड यू ऑल। इसी तरीके से जब जब आपका x n पाई नहीं है, जब जब आपका x n पाई नहीं है, उस केस में आपका ये एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, और अगर ये एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है तो माइनस ऑफ समथिंग का GIF मैं क्या लिख सकता हूँ उस पर बात करते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर क्या रहेगा, वो रहेगा x टाइम्स। गौर से सुनिएगा, यही बात आपके इस क्वेश्चन का क्रक्स है जिससे आप इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, है ना। इसे हम अब क्या लिखेंगे, अगर ये पार्ट आपका इंटीजर नहीं है, अगर जो अंदर वैल्यू लिखी है वो एक इंटीजर नहीं है, तो आप माइनस ऑफ दिस को लिख सकते हो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वही नंबर आपका क्या, x/पाई, जो कि आपका अब इंटीजर नहीं है, और प्लस 1/2 तो है जो जैसा था एज इट इज। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? अब एक छोटी सी बात का जवाब दो कि आपको ये नोटिस करने में आ रहा है कि सर जब जब आपका x n पाई कैटेगरी का है, जब जब आपका x n पाई कैटेगरी का है, तो साइन पाई के मल्टीपल पर और 10 पाई के मल्टीपल पर कैसा होता है, जरा ये बताओ सर। मेरा आपसे कहना है, गौर से देखिए, अगर आपको मैं साइन का और 10 का ग्राफ बताऊं तो आपको याद है साइन का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होता है 0 पाई 2 पाई। तो देखो ना आप, साइन पाई के हर मल्टीपल पे क्या होता है, 0। इसी तरीके से मैं 10 का ग्राफ भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 10 का ग्राफ 0 पर है ना, फिर कहाँ पर, पाई पर, इसी तरीके से माइनस पाई पर। आप देखो माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सब पर क्या होता है, 0। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ 10 में अगर मैं पाई का कोई भी मल्टीपल पास करूं और साइन में अगर मैं पाई का कोई भी मल्टीपल पास करूं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू एनीथिंग और अपॉन एनीथिंग विल बी 0। तो शैलाई से ये पूरा एक्सप्रेशन इतना लिखना बेवकूफ़ी है सर। आप इसे किससे रिप्लेस कर दो, आप इसे रिप्लेस कर दो 0 से। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं, पर ये तो आपने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है सर, इसे दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो देखो
ये नेगेटिव पार्ट ऐसा कैसा है इसे मत लिखो, देखो पर -1 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -1/2। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका -1/2 है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ -1/2। सर एक काम कर सकते हैं क्या, नेगेटिव साइन बाहर ला सकता हूँ क्या, बिल्कुल ला सकता हूँ। तो जैसे ही नेगेटिव साइन बाहर लाया तो ये हो जाता है प्लस, है ना, और नेगेटिव साइन बाहर ला के मैंने यहाँ लिख दिया। कुछ समझ आ रहा है आपको, गौर से देखो। ये जो एक्सप्रेशन है x टाइम्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन दिस, ध्यान से देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की आपसे बात करूं तो क्या ये कुछ आपको सिमिलैरिटी दे रहा है, x टाइम्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन दिस, ज़रा ध्यान से देखो, क्या यही पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शैलाई से इस पार्ट को इतनी मेहनत करने के बजाय नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दो, इस बात को इतनी मेहनत करने के बजाय क्या लिख दोगे आप, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब हमने इसे तोड़ा, हमने इसे ब्रेक किया। एक छोटी सी बात बताओ, बस ऐसे ही, बस वो प्रूव हम कर चुके हैं, बट फिर भी अगर यहाँ पर भी x को आप n पाई पास करते तो साइन n पाई फिर से 0। तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि f ऑफ x 0 पर तो 0 है ही, f ऑफ माइनस एक्स भी 0 पर 0 है। 0 पर मतलब जब n पाई वो आ रहा है, रियली सॉरी 0 पर नहीं n पाई पर, और जो कि 0 भी है ना, इस तरीके से। और बाकी केसेस में f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। पहली बात तो f ऑफ माइनस एक्स आपका या तो 0 है या माइनस एफ ऑफ एक्स है। आप खुद सोच के देखो, f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स जैसा है या कभी कभी 0 है, तो 0 होना तो हमारे लिए कोई परेशानी है ही नहीं। पर जब जब वो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो ये कैसा रहा सर, ये एक ऑड फंक्शन रहा। और जब जब 0 है तब तो सॉर्टेड है ना कहानी, तब तो बिल्कुल सॉर्टेड है कहानी, क्योंकि वो 0 है। तो पहली बात तो वो 0 पर देखो, n पाई मतलब क्या, जब n की वैल्यू 0 होगी तभी 0 होगा, तो 0 पर 0 तो होना ही था क्योंकि वो एक ऑड फंक्शन है, याद है ना, 0 पर 0 होता है अगर वो कंटिन्यूस होता है। और भी कई सारी वैल्यूज पर वो 0 है, जो कि हमारे लिए परेशानी का सबब नहीं है। पर ये दिख रहा है साफ तौर पर कि x की हर एक वैल्यू पर ये एक ऑड फंक्शन वाला पैटर्न दिखा रहा है। जब जब वो पाई के मल्टीपल हैं तब वो 0 हो जा रहा है, तब तो और कहानी सॉर्टेड है सर, तब तो कहानी बिल्कुल सुलझी हुई है। तो शैलाई से और कंक्लूड कि आपका जो फंक्शन दिया गया था, जिसे हमने थोड़ा ब्रेक करके तोड़कर अपने तरीक़ों से एडजस्ट किया, वो एक कैसा फंक्शन होगा, वो सर साफ दिख रहा है, एक ऑड फंक्शन होगा। कोई परेशानी इस बात से, कोई दिक्कत, कोई इशू? आई होप ये बातें समझ आई हैं और ये बातें अच्छे से क्लियर हुई हैं। देखो एक और कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ अ फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन का एक इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन भी निकाला जा सकता है। मैं डेफिनेशन के बजाय पहले आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे बनता है, पर पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। एक फंक्शन है जो कि किसी एक फिक्स्ड डोमेन पर डिफाइंड है, जो कि या तो पूरे तरीके से नॉन नेगेटिव है या नॉन पॉजिटिव है, यानी वो कभी या तो 0 या कोई पॉजिटिव वैल्यू है या फिर 0 या कोई नेगेटिव वैल्यू है। वो अगर ऐसा है, ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के डोमेन को मैं माइनस वाले पार्ट में भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से, जरा उसकी बात करते हैं। मतलब आपके एफ ऑफ एक्स के डोमेन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो आपसे कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे एक फंक्शन है जो कि आपके 0 से L में डिफाइंड है। अब L कुछ भी हो सकता है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हुई तो उसका डोमेन क्या होगा, नॉन नेगेटिव, और अगर इसकी एक नेगेटिव वैल्यू हुई तो उसका डोमेन क्या होगा, नॉन पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो वो ये कहना चाह रहा है कि इसका इवन एक्सटेंशन आप कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 0 से L तक, आप उसमें कुछ मत करिए, आप x की जगह और इसके डोमेन में 0 से L को क्या कर दो, -L से 0, और f को क्या कर दो, f ऑफ माइनस एक्स। तो ये इसका एक इवन एक्सटेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि क्या है, लॉग एक्स, है ना। और लॉग एक्स को लेकर मेरा ओपिनियन साहब बिल्कुल सिंपल सा है सर। लॉग एक्स को लेकर मेरा जो ओपिनियन है वो क्या कहता है कि सर जो आपकी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से इन्फिनिटी तक। क्या परेशानी तो नहीं? तो इसका अगर मैं एक इवन एक्सटेंशन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एफ ऑफ माइनस एक्स बनाऊंगा। एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना मतलब लॉग ऑफ माइनस एक्स बनाना। अब लॉग ऑफ माइनस एक्स तो बनाया नहीं जा सकता, लॉग ऑफ माइनस एक्स तो बनाया नहीं जा सकता। परेशानी समझ आ रही है आपको? तो लॉग एक्स का एक इवन एक्सटेंशन मिलना या ढूंढना मुश्किल है। पहले तो आपको ये समझ आ रहा है क्यों, पहले तो आपको ये समझ आ रहा है क्यों। तो मैं लॉग एक्स का तो एक इवन एक्सटेंशन नहीं ढूंढ सकता। परेशानी समझ आई ना, क्यों सर? अच्छा एक मिनट, लेट मी करेक्ट दैट। लॉग एक्स का इवन एक्सटेंशन बिल्कुल मिलेगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे जस्ट अभी स्ट्राइक किया कि वो मिल जाएगा, है ना। बेशक x की मैं नेगेटिव वैल्यूज पास नहीं कर सकता, पर मैंने कब कहा वो नेगेटिव, मैं इसे करेक्ट करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये कब होगा, x की वो सारी वैल्यूज के लिए जो इसका डोमेन का नेगेटिव पार्ट है। पहले अगर ये 0 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले रहा था, तो अब 0 से इन्फिनिटी की नेगेटिव सारी वैल्यू लेगा। मतलब ये क्या लेगा, ये लेगा -इन्फिनिटी से 0 तक की सारी वैल्यूज। आप सुन रहे हो क्या? तो सर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू कैसे पास कर रहे हो? मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से। यहाँ पर ये x सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
तो ये जो हमने बनाया है ये इस फंक्शन का एक इवन एक्सटेंशन है। टेक माय वर्ड्स बैक, मैंने बीच में कह दिया था कि इसका इवन एक्सटेंशन नहीं आ सकता। जी नहीं, इसका इवन एक्सटेंशन आ सकता है। और इसका इवन एक्सटेंशन क्या होगा, गौर से सुनिएगा। इस फंक्शन का जो इवन एक्सटेंशन होगा उसका ये मतलब होगा कि आप x की जगह -x और उसकी डोमेन को पूरे तरीके से जो भी ये वैल्यू है इनका नेगेटिव ले लीजिए। अगर ये सारी पॉजिटिव है तो इनका नेगेटिव, अगर ये सारी नेगेटिव है तो इनका पॉजिटिव। मतलब अगर मैं आपको ग्राफ वाइज चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ ना तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल सा ग्राफ इसका बनेगा। आपको इवन एक्सटेंशन में दिखाना चाह रहा हूँ कि इवन एक्सटेंशन का कंसेप्ट क्या है और वो ग्राफिकली कैसे बिहेव करता है, कैसे देखा जाता है, उस पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। जैसे सुनिएगा ध्यान से, ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, बिल्कुल हो गए सर। आप मुझे बताओ लॉग एक्स का ग्राफ कैसे दिखता है। तो सर लॉग एक्स का ग्राफ ये दिखता है। आप देखो ना, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी सारी इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ के लिए ये आपकी सारी इस तरह की वैल्यूज़ देता है। तो इसके इवन एक्सटेंशन का मतलब है, इसके इवन एक्सटेंशन का मतलब है कि इसका ये वाला पार्ट, मतलब इसकी मैंने क्या की, मैंने वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ढूंढ ली। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ये लॉग एक्स का इवन एक्सटेंशन हुआ। कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब किसी फंक्शन को टेक्निकली इवन बनाना इज कॉल्ड उसका इवन एक्सटेंशन ढूंढना। परेशानी तो नहीं है इस बात से। अगर इवन एक्सटेंशन थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है तो मैं ऑड एक्सटेंशन भी आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऑड एक्सटेंशन का मतलब है कि अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि 0 सेल में डिफाइंड है, कंडीशन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि वो हमेशा उसका जो डोमेन है वो या तो नॉन नेगेटिव हो या नॉन पॉजिटिव हो। आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उसको, मतलब वो या तो नॉन नेगेटिव हो या नॉन पॉजिटिव हो, तभी आप उसका इवन एक्सटेंशन या ऑड एक्सटेंशन ढूंढ पाएंगे। ये कहानी याद रखिएगा। मतलब मैं परेशानी आपको बताता हूँ। परेशानी क्या है, जैसे कि मान लो आप कल को कहो, आप जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू वॉट, जैसे लिखा हुआ है x² + 2 फॉर एग्जाम्पल। बस मैं आपको कह देना चाह रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी एक इवन फंक्शन है तो इसमें तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इसको कैसा ले लेता हूँ, लेट्स से लिखा हुआ है, अब एक्चुअली अभी थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ लेट्स से e की पावर x, यहाँ पे समझना। अब e की पावर x एक फंक्शन है, गौर से सुनना, और e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है सर? e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। आप सुन रहे हैं क्या? अब अगर मैं इसका इवन एक्सटेंशन बनाना चाहूँगा ना तो आप में से कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर बना तो सकते हैं, देखो आप इवन एक्सटेंशन ऐसा बन जाएगा, पर क्या ये एक फंक्शन है? आप देखो ना, ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को ही वायलेट कर गया। आप x की एक सिंगल वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यू ढूंढ रहे हो, ये तो 1 to many मैपिंग होगी। तो एक रिलेशन है पर ये फंक्शन नहीं है। तो अगर आपको कभी भी एक इवन एक्सटेंशन या ऑड एक्सटेंशन बनाना है तो उसकी डोमेन हमेशा नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है वो समझना। मान लो मुझे वो इसको ऐसे डिफाइन करके दे दे, कैसे डिफाइन करके दे दे कि आप इसकी जो डोमेन लेंगे ना सर, वो आप -∞ से 0 तक ही लेना। आप इसकी जो डोमेन लेंगे वो -∞ से 0 तक ही लेना। तो इसका इवन एक्सटेंशन क्या कहेगा, वो कहेगा जैसे कि y की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, जो हमारा कन्वेंशन है f ऑफ x है ना, ये आपका एक फंक्शन है जो उसने इस तरीके से डिफाइन करके दिया। अब जब उसने इसे ऐसे डिफाइन करके दिया ना तो उसकी अगर मैं डोमेन देखूं तो ये सारी आपकी नॉन पॉजिटिव वैल्यूज हैं। आप सुन रहे हो क्या? तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर मुझसे कोई पूछेगा f ऑफ -x है ना, अगर मुझसे कोई पूछेगा f ऑफ -x तो मैं क्या लिखूंगा, e की पावर -x फॉर ऑल x की इन सारी वैल्यूज का नेगेटिव, इसकी डोमेन का नेगेटिव। तो -∞ से 0 के बीच की वैल्यूज का अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो हो जाएगा 0 से ∞। अब मैं अगर इसके ग्राफ को प्लॉट करूँ आपके सामने तो देखो, मान लो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस है ना। अब y एक्सिस और x एक्सिस में पहले मैं f ऑफ x आपसे प्लॉट करवाना चाह रहा हूँ। बताओ f ऑफ x कैसा होगा भाई? सर f ऑफ x आपका e टू द पावर x, पर कहाँ से कहाँ तक? -∞ से 0। तो -∞ से 0 तक अगर मैं e की पावर x बनाता हूँ, प्लीज गौर से सुनना, तो -∞ से 0 के बीच की वैल्यूज में e की पावर x आपका ऐसा बन रहा होता है, पर यहाँ पे मैं रोक दूंगा क्योंकि 0 से आगे नहीं जाना है। अब मैं बनाना चाह रहा हूँ e की पावर -x 0 से इन्फिनिटी के लिए। आप सोच के देखो ना कैसा बनेगा। 0 से इन्फिनिटी रखना है और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी आप रख रहे हो, लेकिन ये सारी नेगेटिव वैल्यूज है, तो टेक्निकली ये e की पावर x का ही ग्राफ है -∞ से 0 के लिए। पर इस बार आपके पास ये वैल्यूज हैं, अगर आप इसे रखोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो टेक्निकली ये इसका इवन एक्सटेंशन होगा। इस तरीके से आप किसी ग्राफ का एक इवन एक्सटेंशन बनाते हैं। इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या है? मतलब उस फंक्शन को इवन बनाना। इवन बनाने का मतलब क्या है? मतलब उस फंक्शन की y एक्सिस में मिरर इमेज बनाना। क्या आपको इवन एक्सटेंशन का कंसेप्ट समझ आ रहा है? कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना? तो डोमेन क्यों जरूरी है नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव होना, ये क्रूशियल पार्ट है। ऑड एक्सटेंशन का मतलब समझते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है f ऑफ x और माइनस ऑफ f ऑफ -x, मतलब इस बार आप f ऑफ -x नहीं लेंगे, जो कि सिर्फ अभी हम इवन एक्सटेंशन में यूज कर रहे थे। अब आप माइनस ऑफ f ऑफ -x लेंगे। याद है ना, ये ऑड एक्सटेंशन वाली कहानी है। अब तो उस केस में भी आप डोमेन अपनी चेंज कर लीजिएगा, 0 से l को -l से 0 ले लेना। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि इस क्वेश्चन पर हम आएंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक ऑड एक्सटेंशन भी समझा देता हूँ, गौर से सुनो। जैसे कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है ना, याद है ना, डोमेन आपकी
नॉन नेगेटिव होनी चाहिए या नॉन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उस केस में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि लेट्स से हम ले लेते हैं log x को ही। log x को लेंगे तो परेशानी होगी नहीं होगी? देखो मैं log x को ही लेता हूँ, गौर से सुनना। log x के बजाय log x अभी ले लिया था, मैं बता दूंगा log x भी बड़ी विशेष चिंता का विषय नहीं है, पर मैं और फंक्शंस लेना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखा पाऊँ कि ऑड एक्सटेंशन और इवन एक्सटेंशन कैसे होते हैं। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे e की पावर x हमने ले लिया, log x ले लिया, x स्क्वायर और x क्यूब पता है, वो फिर रिस्ट्रिक्ट करके मुझे बताने पड़ेंगे। तो मैं कुछ फंक्शन सोच रहा हूँ जो कि रिस्ट्रिक्टेड हों, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं फंक्शंस। तो चलो हम log x ही लेते हैं ना। मैं कुछ और सोचना चाह रहा था पर अभी फिलहाल मेरे पास दिमाग में log x से बेहतर कोई आइडिया आ नहीं रहा है, तो log x की ले लेते हैं। log x को लेके मैं क्या जानता हूँ सर, ये x की सारी 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, मान लिया। तो क्या, तो इसका ऑड एक्सटेंशन क्या कहेगा? इसका ऑड एक्सटेंशन कहेगा कि आप क्या बनाएंगे, अब आप माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स बनाएंगे, यानी आप क्या लेंगे माइनस ऑफ लॉग ऑफ कितना माइनस एक्स एट बेस ई, और इस बार जो आपकी डोमेन होगी वो इसका नेगेटिव हो जाएगी, यानी क्या माइनस इन्फिनिटी से 0। सुन रहे हैं आप लोग? ग्राफ कैसे बनेंगे सर? ग्राफ को लेके ओपिनियन बहुत सुलझा हुआ सा है जनाब, गौर से सुनते जाइएगा। काम की बात है, काम की क्या बात है, सुनना ध्यान से, इस बार बहुत गौर से सुनना, बहुत 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 गौर से सुनना, सच कहूँ तो, है ना। मुझे बताओ log x का ग्राफ कैसे बनेगा? सर log x का जो ग्राफ बनेगा वो पहले बना लेते हैं हम, है ना। तो log x का अगर मैंने ग्राफ बनाया तो सर log x का ग्राफ सिंपल सा है, हम बनाना जानते हैं। ये आपका log x का ग्राफ है, बिल्कुल सही बात है। अब सुनना ध्यान से, आप मुझे बताओ, सारी बातें भूल जाओ, मुझे log ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बताओ। अच्छा बाय द वे माइनस एक्स वो दिखने को लग रहा है पर वो है एक्स ही, क्यों? क्योंकि आप माइनस इन्फिनिटी से जब 0 के बीच की वैल्यूज रखोगे तो ये क्या हो रही होगी, माइनस ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, तो आप टेक्निकली log ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो। तो अगर ये माइनस साइन मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लो ये माइनस साइन नहीं होता, तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा बन रहा होता जो कि आपका इवन एक्सटेंशन का कंसेप्ट होता। आप सुन रहे हो क्या? लेकिन गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि सर आपने उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दिया, आपने उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दिया और सारे बदलाव अब यहाँ पर आपको दिखना शुरू होंगे। कैसे, ज़रा उस पर बात करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे बिहेव कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, जैसे कि मैंने क्या लिया, मैंने ले ली मान लो x की एक वैल्यू 0.5, है ना। मतलब अब हम कैसे लेंगे नेगेटिव वैल्यूज़, तो मैं x की एक वैल्यू लेता हूँ, क्या मैं आपको कुछ वैल्यूज़ पर बात करना चाह रहा हूँ, जैसे -0.5। अब जैसे ही x की वैल्यू -0.5 रखा तो सोच के बताओ ये क्या होगा? सर ये होगी आपकी जो वैल्यू, ये क्या होगी भाई, ध्यान से देखना, +0.5। आप सुन रहे हो क्या? और +0.5 पर जो आपका log x आता है वो आपका नेगेटिव आता है। अगर मैं +0.5 पर देखूँ तो log x कैसा आता है, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कुछ सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव वैल्यू मुझे देगा। बस मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। सिमिलरली एक और वैल्यू में ट्राई करवाता हूँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ x की वैल्यू आप ट्राई करो, लेट्स से 5, अब सॉरी -5 ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से 0 है। -5 का रखा तो माइनस ऑफ -5 +5, log 5 कितना होता है? सर देखो आप, ये 1 होता है, यहाँ कहीं 5 होगा तो 5 पर log आपका पॉजिटिव होता है। तो अगर log 5 पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव है ना, तो -5 पर ये क्या होगा, नेगेटिव। आप समझ रहे हो? जैसे 0 से इन्फिनिटी में मैंने दो डोमेन बनाए थे, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो log x जहाँ 0 से 1 में नेगेटिव और 1 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव था, इसके उलट अब क्या हो रहा होगा, इस बात को समझना। आपका जो log ऑफ माइनस एक्स है, माइनस ऑफ log ऑफ माइनस एक्स है, ये 0 से 1 में पॉजिटिव, 0 से 1 में पॉजिटिव, और -1 से, मतलब आई एम रियली सॉरी मैं इसको 1 कह दे रहा हूँ पर आई होप आप समझ पा रहे हो, -1 और ये माइनस इन्फिनिटी है ना। ये 0 से -1 में पॉजिटिव और -1 से इन्फिनिटी में नेगेटिव होगा। मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं क्या? और अगर मैं आपको ये बात समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो बस महज इतनी सी है, वो महज इतनी सी है कि आपके इस ग्राफ का ये एक मिरर इमेज है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये इसका ऑड एक्सटेंशन है। ऑड एक्सटेंशन का मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये और ये कर्व आपके सिमेट्रिकल है। क्या आपको ऑड एक्सटेंशन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आ रहा है? मतलब कुछ नहीं है, अगर एक फंक्शन मुझे कुछ रिस्ट्रिक्टेड, एक नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव डोमेन में दिया है तो उसका ऑड एक्सटेंशन बनाने का ये तरीका हम सीख रहे हैं, ये तरीका हम बिल्ड कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं और क्लैरिटी दे देता हूँ किसी और एग्जाम्पल के साथ, जहाँ पर आपको एक और एक्सटेंशन पे चीज़ समझाता हूँ, अगर लॉग ने थोड़ा कंफ्यूज किया होगा तो, है ना। जैसे मैं एक ले लेता हूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जिसे हम क्या माने, कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि साइन एक्स, पर साइन एक्स में आप चीज़ें जानते हो कैसे होती हैं, कॉस एक्स में भी चीज़ें जानते हो, क्योंकि मुझे वहाँ डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पर डोमेन हमें रिस्ट्रिक्ट ना करनी पड़े। जैसे अंडरूट एक्स आप ले लो, तो अंडरूट एक्स लिया तो क्या, देखो इसमें फ़ायदा है। अंडरूट एक्स को लेकर प्रॉब्लम यह है, या
सुलझी हुई बात यह है कि अब आपका डोमेन जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है। आपका डोमेन क्या है सर? आपका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, है ना। मैं इसके डोमेन को वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड ही है वो, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक, ये तो सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो अब मैं इसका ऑड एक्सटेंशन ढूंढ रहा हूँ। तो ऑड एक्सटेंशन क्या होता है? आपको लेना है माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी क्या ले लेना है? ये ले लेना है आपको कुछ ऐसा, बशर्ते इसमें अब क्या होगा, इसमें एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी होंगी कहाँ से कहाँ तक? वो आपकी होंगी, आई एम रियली सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। डू यू ऑल गेट दैट? नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ऑल्दो अभी आपको नहीं समझ आएगा, बट ग्रेजुअली यू विल रियलाइज ये जो ग्राफ है क्यों ऐसा है, इस बारे में मैं एक छोटा सा डिस्कशन लेता हूँ। ध्यान से सुनना और ओपिनियन को मेरे बस समझने की कोशिश करना। जब आप अंडर रूट एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो वो मोटा मोटा कुछ ऐसा बन रहा होगा। सुन रहे हैं आप लोग? तो अगर आप माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो सुनना ध्यान से। पहले तो बताओ ये क्या है? ये एक्चुअली अंडर रूट एक्स ही है। आप समझो, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर मैं बस इतना सा बनाता, माइनस साइन अगर यहाँ नहीं होता तो उसका ग्राफ ऐसा बन रहा होता, लेकिन आपने उसमें क्या किया? आपने उसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप सुन रहे हो मेरी बात? यानी आपका ये कर्व कैसा बन गया? ये आपका एक ऑड फंक्शन बन चुका है, जो कि बस फंक्शन इतना सा था, इसका मैंने ऑड एक्सटेंशन इसमें अप्लाई किया, जो कि ये है। और आप खुद देख पा रहे हो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ग्राफ आपका इस तरीके से बन जा रहा है। क्या ऑड एक्सटेंशन का कंसेप्ट समझ आ रहा है? सिर्फ लॉग के थ्रू ही नहीं, मैं आपको इस एक कंटिन्यूड फंक्शन के थ्रू भी बताना चाह रहा हूँ कि इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन कैसे बिहेव करते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए और क्लैरिटी के साथ समझते हैं। देखो यहाँ पर वो कह रहा है आपका एफ ऑफ एक्स जो है, इसका इवन और ऑड एक्सटेंशन आपको बनाना है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं एक बार पहले इवन फंक्शन बना, इसका एक इवन एक्सटेंशन बना लेता हूँ, फिर इसका ऑड एक्सटेंशन बना लूँगा। तो इवन एक्सटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हम क्या निकालेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स। वो कितना हो जाएगा सर? आप यहाँ पे माइनस एक्स रख दो, तो एक्स क्यूब का नेगेटिव कितना? माइनस एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का नेगेटिव कितना? मतलब एक्स का नेगेटिव माइनस एक्स रखा तो एक्स स्क्वायर ही। लेकिन जहाँ एक्स अभी 0 से 2 है, इस केस में एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? वो होगा -2 से 0। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? यहाँ क्या हो जाएगा? -2 से 0। सिमिलरली इस बार ये, अब इसमें हम इसका क्या ढूंढ रहे हैं? हम इसका ढूंढ रहे हैं इवन एक्सटेंशन, राइट। तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब -x + 2, ये कितना हो जाएगा? -x + 2। और उस केस में जहाँ ये x 2 से 4 है, अब कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका -4 से कहाँ तक? -2 तक। कोई परेशानी? ये आपका इवन एक्सटेंशन है, बात खत्म। और क्या बताऊं मैं इसमें? क्या आपको ये इवन एक्सटेंशन समझ आ रहा है? और क्या अब इसी बेसिस पे बस यहाँ पे माइनस साइन लगाना है और चीज़ें बस थोड़ी सी बदल देनी है, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा? वो इसका साफ तौर पर क्या बन जाएगा सर? ऑड एक्सटेंशन। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हैं, अब आप साफ साफ चीज़ें देख पा रहे हो कि चीज़ें हमें कैसे करनी है। सिंपल सी बात है ना, बस माइनस साइन लगाना है। अगर आपको दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, वरना आपको दिखना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए, है ना। मैं यहीं लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं इसका ऑड एक्सटेंशन यहाँ बना देता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे उसका चाहिए होगा एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना। तो सीधी सीधी सी बात है, -x पास किया तो ये बना, और इसका नेगेटिव ले लो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्या? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। और ये डोमेन आपका यही रहेगा क्या? -2 से कहाँ तक? 0 तक। सुन रहे हैं आप लोग? और इसका भी नेगेटिव लिया तो x - 2, ये क्या बन जाएगा? x - 2। और डोमेन आपका यही रहेगा क्या? -4 से कहाँ तक? 2 तक, सॉरी -2 तक। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि इसकी इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन हमने कैसे बनाए? आई होप कोई मुश्किल, कोई विशेष, कोई ऐसी बात नहीं थी जो आपको नहीं पढ़ाएगी, जो आपको नहीं सिखाएगी। आई होप क्लियर है, बहुत अच्छे से इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन समझ आ रहे हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इवन एक्सटेंशन या ऑड एक्सटेंशन बनाने को कोई कहे, तो इवन एक्सटेंशन का मतलब है उस फंक्शन को इवन बनाना, मतलब उसकी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज क्रिएट करना। कभी भी कोई ऑड एक्सटेंशन बनाने को कहे तो ऑड एक्सटेंशन का मतलब है कि उस फंक्शन का वो वर्जन ढूंढना जिसके रिस्पेक्ट में वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो जाए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये आपके इवन और ऑड एक्सटेंशन की परिभाषाएं हैं। इस बार आपसे ये पता करने को कहा जा रहा है कि आप ये बताएं कि ये जो फंक्शन है या इवन है या ऑड है। तो मेरा कहना है सर देख के तो नहीं बता सकते बस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बहुत ध्यान से x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? -x से, और थोड़ी सी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होगी, और मैं कंक्लूड कर दूंगा कि ये इवन है या ऑड। आई होप आप ट्राई कर सकते हो। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या दिखेगा? ये दिखेगा लॉग ऑफ। यहाँ से देखो, मतलब मैं सच कहूँ तो आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। ये क्या दिख रहा है? x⁴, फिर ये क्या दिख रहा है? x², और ये दिख रहा है 1। डिनोमिनेटर में ये बहुत हद तक सॉर्टेड था x², लेकिन सर सारी समस्या यहाँ पर आकर खड़ी हो गई कि ये -x बन गया। अब आप कैसे बताओगे ये इवन है या ऑड? मेरा कहना है थोड़ा सा चीज़ों को फैक्टराइज करके देख लेना, या फिर थोड़ा सा चीज़ों को रीअरेंज रीऑर्गेनाइज करके देख लेना, या चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से देख लेना, आपको नज़र आ जाएंगी चीज़ें। लॉग की बेसिक
प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देख लेना। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब log m अपॉन log m अपॉन n, log m माइनस log n। जिस भी तरीके से आप चीज़ें सोचना चाहें सोचेगा, आप फाइनली कंक्लूड कर पाएंगे कि ये वर्जन जो बनकर आ रहा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जिसकी वजह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बना है, जिसे देखकर शायद आप सोच रहे हों कि सर ये तो स्पष्ट दिख रहा है नीदर इवन नॉर ऑड, पर आप इसे बनता हुआ पाएंगे कि आपका एक इवन फंक्शन है। पर अभी फिलहाल कोई भी इतने पार्ट को देखकर कह देगा कि सर ये नीदर इवन या नॉर ऑड है। पर मेरा कहना है थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना। जब भी लॉग दिया और इवन और ऑड पूछा हो ना, तो बहुत जल्दी आंसर मत कर देना, थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टीज को लगाना, रैशनलाइजेशन जैसा कुछ सोचना, बात बन जाएगी जैसा हमने किया था। ये भी आपको हिंट दे दिया है, आई होप आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही बात पूछा जा रहा है, ये एक इवन है या ऑड फंक्शन। मैं सच कहूँ तो ये दिख रहा है, मैं सच कहूँ तो ये दिख रहा है इवन, बट फिर भी आप ट्राई करना और मुझे बताना कि इवन होगा या ऑड। मॉड लगा हुआ है तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, पर नहीं भी आ रही हैं तो ट्राई करिएगा। ये आपका अगला सवाल, इसमें क्या बोल रहा है वो, एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स जो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये इस इंटरवल में डिफाइंड है ना। फिर वो कह रहा है आप जी एक्स और एच ऑफ एक्स डिफाइन करो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो कुछ मत करिए, ज़्यादा दिमाग लगाइए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए। सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन उसमें आप सोच के देखो ना, मुझे तो जी ऑफ माइनस एक्स डिफाइन करना है इस तरीके से कि वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो। तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, आप एक्स को मान लो यहाँ पर सुनना ध्यान से, मैं अगर यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ तो अगर ये x है तो उस तरफ क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है माइनस एक्स। तो अगर कोई कहे g ऑफ माइनस एक्स निकालो जो कि माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि मैं g ऑफ x निकाल दे रहा हूँ जो कि माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल हो। इसको देख के कुछ समझ आ रहा है? अरे भाई एफ ऑफ एक्स का ये ऑड एक्सटेंशन है, आप देखो ध्यान से। और इसी तरीके से एच ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो एच ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एच ऑफ एक्स आपके एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है। तो एच ऑफ एक्स इज टेक्निकली नथिंग बट व्हाट, इट इज योर इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये देकर वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जो कि आई होप अब आप जानते हो कैसे किया जाता है, मुश्किल नहीं है, अच्छे से हमने सीखा है। ये बात समझ आई क्या? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।